So, hello everyone, this is Aarti Khandelwal as a life happiness coach and parent child expert. हमेशा हम नए नए लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आज हमारे साथ है हमारी स्मार्ट पेरेंट चाइल्ड कम्युनिटी की एक स्पेशल मेंबर नेहा गर्ग मैम फ्रॉम दिल्ली। एंड उनकी भी दो बेटी हैं एंड शी इज, आप देख सकते हैं वो कितनी चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं। और ये हमारे साथ जुड़ी, उसके पहले उनके क्या थॉट्स थे और आज उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चलिए हम उन्हीं से जानते हैं। सो नेहा मैम, इट्स टू यू। Hello, ma'am, and hello, everyone, whoever is listening this video. And hello, my ECG friends and Sohail sir and ma'am's son. I forget his name. Kaushal. Kaushal. And he's a very good, matlab, I love him. I love him for his deeds. He is doing a great job for us. अब ऐसा है, मतलब अर्लियर मैं मतलब बहुत टाइम से मैम के मैसेजेस देख रही थी और फेसबुक पे मैं इनको फॉलो कर रही थी, पर दिस नवंबर मैंने सोच लिया कि अब मैं इनको एक बार ज्वाइन करके देखती हूँ। तो मैम का जो फर्स्ट सेशन था उसमें मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, अपने आप को हक करना और अपने बच्चों को हक करना, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था। मतलब मैं थोड़ा डिसिप्लिन्ड रहना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मेरे लिए डिसिप्लिन ये था कि भी hugs are not good और kisses are not good, all this stuff is not good, या pampering yourself is wastage of time like this। और मैं अपने काम में भी बहुत ज्यादा बिजी रहती थी, मतलब अपने घर के कोर्स में, आई एम अ हाउसवाइफ, और जिसकी वजह से मैं थक जाती थी, इरिटेट हो जाती थी और अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को जो क्वालिटी टाइम देना होता है वो नहीं दे पाती थी। फिर जब मैंने मैम को ज्वाइन किया तो मतलब धीरे धीरे मुझे टाइम मैनेजमेंट का पता चला कि नहीं, आपके पास पूरे 24 घंटे में 15 मिनट नहीं है अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। मैम ने जैसे हैबिट चार्ट दिया उसमें 15 मिनट्स एक्सरसाइज दिया। अर्लियर मैंने एक्सरसाइज नहीं किया क्योंकि मुझे ये लगता था कि हाँ 15 मिनट में कैसे निकालूंगी, पर मैंने 15 मिनट अपने बच्चों को देने शुरू कर दिए, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा था मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मुझसे कटते जा रहे हैं, तो मैं उनसे दूर नहीं होना चाहती, इसलिए मैंने उनको टाइम देना शुरू किया। फिर धीरे 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 जब मैंने मैम से बात की, मैम ने मेरी पर्सनल काउंसलिंग की, तो मैम ने बस मुझे एक ही बात कही कि एक बार मिरर में देख के अपने आप को आई लव यू बोलना है, दिन में एक बार जरूर ये बात करनी है। मैंने 2-3 डेज किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, पर उसके बाद अब मैं रोज करती हूँ। अब 1 मिनट नहीं, मैं बहुत सारी बातें अपने आप को मिरर में देख के करती हूँ। और वेन एवर मैम सेज कि भी आपको रेडी होना है, कुछ होना है, तो मैं सबसे पहले रेडी होती हूँ। मुझे डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं था, हाथ पैर हिलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब मैं मस्त जबरदस्त और बिंदास सबसे पहले अपने बच्चों के साथ करती हूँ और डांस भी करती हूँ। और मैम मिरर एक्टिविटी करवाती है, उसमें भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मैम मेडिटेशन करवाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो भी मैम के साथ जुड़ेगा ना, वो सच में कुछ उसकी लाइफ में होगा, मिरेकल होगा। अब जब मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को टाइम नहीं देती थी तो वो भी मेरे साथ चिड़चिड़ करते थे, नहीं सही रहते थे, मतलब वो भी टाइम नहीं देते थे। पर अब ये होता है कि मेरे हस्बैंड मेरी पसंद के सॉन्ग्स भी लगाते हैं, मेरी पसंद की चीजें लेके आते हैं, मेरी मेडिसिन का ध्यान रखते हैं कि नेहा को ये मेडिसिन लेनी है, उसने ली है नहीं ली है, मतलब हर चीज का। और मेरे बच्चे भी मेरी हर चीज में हेल्प करो, अच्छा मम्मा आप थक गए होगे, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। मतलब पहले भी बच्चे ऐसे करते थे, पर मैं उन चीजों को नोटिस नहीं करती थी, मैं उनको हमेशा डांटती थी। पर अब मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ कि नहीं यार, मेरे बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं। पहले मुझे ये होता था कि फिनिश योर टास्क, फिनिश योर टास्क, फैला मत डालो, फिनिश योर टास्क। पर अब मुझे होता है ठीक है, तुम फैला डाल रहे हो, उसको समेट लोगे। मुझे अब ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेरे बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको समेटेंगे। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ मुझे आरती मैम की वजह से बिल्टअप हुआ है। अदरवाइज मतलब मुझे नहीं पता कि भी मैं क्या करना चाह रही थी उस टाइम पे या अब क्या करती, क्योंकि मैं इस चीज से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को कैसे अपनी तरफ वापस लेके आऊं। मतलब सब कुछ ठीक था हमारी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं था, पर एक होता है ना हैप्पी गो लाइफ जो मुझे मिली है वो मैम से ही मिली है। मैम, दिस इज टू यू। तो मैम, आपने स्मार्ट पेरेंट चाइल्ड कम्युनिटी किया, उसमें आप में इतने ट्रांसफॉर्मेशन आए क्योंकि उसमें पेरेंट सेशंस होते हैं। हाँ जी फिर मैम। बच्चों को कैसा लगा मैम? बच्चों के क्या चेंजेस हैं? मैम बच्चों के चेंजेस ये हैं, बच्चे भोजन मंत्रास करते हैं और अपना डेली ब्रशिंग उनकी हो रही है, हैबिट चार्ट डेली फॉलो हो रहा है, डेली फॉलो हो रहा है। और बच्चे मतलब ऑल द टाइम दे कम टू मी एंड से मम्मा स्माइल, मम्मा स्माइल,
लाइक दिस, मतलब मैम जो आप टास्क बताते हैं ना, वो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मतलब वो पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं कि मैम की क्लास आ रही है, वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू डू समथिंग। एंड मैम, मेरी जो बड़ी डॉटर है वो अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक्सरसाइज करके रखती है कि मम्मा मैम क्लास में करवाएंगे, मैं पहले ही कर लूंगी। वाटर मैनिफेस्टेशन के लिए मम्मा अच्छा आप भी अपना गिलास रख लो, मैं भी अपना गिलास रख लेती हूँ, जब मैम करवाएंगी दोनों वाटर मैनिफेस्टेशन करेंगे। तो मतलब उनमें बहुत, और स्पिरिचुअली मैम अर्लियर दे, एज वी आर रिलेटेड टू कान्हा जी, तो मतलब वो पहले थी सुबह शाम, मतलब उनको एक टाइम जोतबत्ती वो लोग करती थी, पर अब ये है उनका ग्रेटिट्यूड बढ़ गया, मेरा भी बढ़ गया है। मैं सुबह उठती हूँ, सुबह उठने से पहले मेरा थैंक यू गॉड निकलता है, और मेरे बच्चों का भी थैंक यू गॉड एंड माय पेरेंट्स निकलता है। और मैम वैल्यू ऑफ मनी भी मेरे बच्चों को धीरे धीरे आने लगा है। अच्छा मम्मा आज ना मेरा ये चीज मत मंगवाना, मैं नेक्स्ट मंथ मंगवा लूंगी। तो मतलब अब ये सब चीजें जब बच्चों में आने लगी है ना, तो अपने आप को ही अच्छा लगता है, और ये सिर्फ मैम आपकी वजह से है। अभी मैंने सोहेल सर को फोन किया, सर मेरा रिन्यू कब है, आप प्लीज मुझे फटाफट रिन्यू कर दीजिए। तो वाह, ग्रेट ग्रेट। मतलब वही चीज हो जाती है, खुद को अंदर से जब अच्छा फील होता है ना, तो अपने आप चीजें ऑटोमेटिकली वो हो जाती हैं। बिल्कुल सही मैम। और दूसरा लाइक एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर की है क्लब खोलने में, कि हम सब स्कूल एजुकेशन करा रहे हैं, पूरी भीड़ स्कूल एजुकेशन एकेडमिक नॉलेज दे रही है, जो आप भी जिसके फेवर में थे कि हाँ जी, एकेडमिक एकेडमिक एकेडमिक, लेकिन जब अब हम फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल इस लाइफ के एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं जो रियल में जरूरी है लाइफ में, यदि सक्सेसफुल होना है हाँ जी मैम। विदाउट थियोरेटिकल नॉलेज, तो उस चीज में आपको लग रहा है कि रियल में ये हमें स्कूल से भी ज्यादा पहले जरूरी है? मैम वैल्यूज तो ये है कि बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, बीइंग अ मदर ऑफ डॉटर्स। अगर मेरी डॉटर्स में वैल्यूज ही नहीं होंगी तो उनकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब आज नहीं कल वो अगले घर जाएंगी, वहां पे उनको सेटल होने के लिए उनको मेंटली भी प्रिपेयर्ड होना होगा, फिजिकली भी प्रिपेयर्ड होना होगा, और स्पिरिचुअली भी प्रिपेयर्ड होना होगा। क्योंकि अब आपसे जब से मैं जुड़ी हूँ, मैं स्पिरिचुअल ज्यादा हो गई हूँ, बिकॉज आपने ग्रेटिट्यूड सेशन लिए हैं, ग्रेटिट्यूड सेशन से मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई है, और मुझे पता चला कि यस, देयर इज अ सुप्रीम पावर, दैट इज यूनिवर्स। और मैम उस सुप्रीम पावर को हम अपनी तरफ तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं जब हम पॉजिटिव रहेंगे, बिकॉज नेगेटिविटी तो हमें चारों तरफ से घेर के ही रखती है। पर ओनली थिंग इज दैट वही है, कीचड़ में कमल का फूल, वी आर द पॉजिटिव पर्सन एंड नेगेटिविटी इज थ्रू आउट, उसको कैसे ओवरकम करना है, वो चीज मैंने सीख ली। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी अब आपके साथ रह के सीख रहे हैं, वो सीखेंगे तो आगे जाके वो कभी भी डगमगाएंगे नहीं। मतलब अब मैं ये सोचती हूँ कि ये जो चीज मैं आज कर रही हूँ वो मुझे बचपन में करनी चाहिए थी। हालांकि मेरी मदर ने मुझे वैल्यूज बहुत दी, बट एक पॉइंट आ जाता है जब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है हर चीज से लेके, तो मतलब तब एक गाइड की जरूरत पड़ती है, तो वो गाइड अब आप है। तो मतलब आई वॉन्ट यू टू बी माई गाइड फॉर एवर। वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट मैम। एंड रियली ये तभी होता है जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। नेहा मैम इज द पर्सन, पहले पहले मुझे भी उनसे एक थोड़ा सा डर तो नहीं कहूंगी, कि समझ में नहीं आता था, बिकॉज शी लुक्स वेरी सीरियस, और वो बहुत सीरियस रहती थी। और बहुत अच्छा लगा मुझे, वो वैसी पेरेंट थी जो डायरेक्ट बोल देती थी ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। तो मेरे लिए भी चैलेंजिंग एक्टिविटी होती थी। और आज जब मैं उनको इतना ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ, क्योंकि अब उनका चेहरा देख पा रहे हैं, सो स्माइली शी इज, एंड रियल में अब उन्हें अंदर से मैं समझ पा रही हूँ, वो हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करती हैं। तो ये कहीं गया नहीं था, ये उनके अंदर था। ऑलवेज शी इज टेलिंग मी कि मैम आपने ना मेरी बचपन वाली नेहा को वापस ले आए। यस मैम। यस मैम, यस मैम। यस। तो वो बचपन वाली नेहा सिर्फ नेहा के अंदर नहीं है, वो बचपन हम सबके अंदर है। ठीक हाँ है, जी हम मैम, हाँ जी। सबको अपना दिल तो बच्चा है जी, याद रखना है, बचपन को बाहर लाना है, तभी हम चार्मिंग रहेंगे। और हम चार्मिंग रहेंगे यदि हमारा ऑरा पॉजिटिव है, तो बच्चे, हस्बैंड, पूरी फैमिली का ऑरा पॉजिटिव होता है। यस तो मैम, यहाँ यस पर मैम। यस। और नेहा मैम ने तो अभी ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी किया, बहुत सारे मनी मैनिफेस्टेशन भी किए, मनी से रिलेटेड चीजें भी की, यस मैम। रिलेशन से रिलेटेड चीजें की, और अभी शायद घर आगे उनका है प्लानिंग कि एक अच्छे से इन्वेस्टमेंट हम इकट्ठे करके। यस मैम। यस मैम, एक्चुअली द थिंग इज दैट
मतलब मैंने जब ग्रेटिट्यूड पे किया, रिलेशनशिप्स पे किया, मुझे अपने इन लॉज के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना है और मुझे अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा करना है, और रिजल्ट्स आर देयर. माय हस्बैंड इज गिविंग मी टाइम, एज आई टोल्ड यू, ही इज केयरिंग मी, एंड माय किड्स आर आल्सो ओबेइंग मी. मतलब मेरी बात सुनते हैं और मैं भी उनको टाइम देती हूँ. मतलब दोनों तरफ से हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है, और मेरे इन लॉज के साथ भी मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. और मैम मेरा, हम लोग दिल्ली में शिफ्ट हुए थे मतलब 10 years बैक. तो मैम अभी हमें ये है कि घर लेना है. घर आएगा मैम 2.5 करोड़ का. तो मैम उसके लिए हमें मैनिफेस्टेशन करना है. तो मैम जो अमाउंट मैं लिखती हूँ, बाय द टाइम वो आ जाती है. मतलब मुझे ये ग्रेटिट्यूड से मिला है कि जो अमाउंट मैं चाह रही हूँ वो अमाउंट मेरे पास ऑटोमेटिकली आ रही है, कहीं से भी आ रही है, आई डोंट नो, बट वो आ रही है. तो मैम ये चीज मुझे सिर्फ ही सिर्फ आपकी ग्रेटिट्यूड उससे मिला है, जो भी प्रोग्राम था आपका ग्रेटिट्यूड का. और मैम आप आगे भी कंटिन्यू करेंगी तो वो आई एम वेटिंग फॉर दैट कि आई वांट टू कंटिन्यू फॉर दैट. मैम रिलेशनशिप एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो मैम, मेरी एक लेग में बहुत ज्यादा पेन था. तो मैं डेली मतलब लाइक यू सेड कि भी आप पॉजिटिविटी डालो, तो मैंने मैम पॉजिटिविटी डाली है, मेरी लेग सही में बहुत ठीक हो गया. अदरवाइज मैं 3 month से बहुत परेशान थी, उस टांग को सीधा रख के चलती थी, बैठती थी. लाइक आई एम 35 years old और ये मेरी मतलब 60 years old वाली कंडीशन हो गई थी. तो मतलब एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी स्मूथली, हेल्थ वाइज भी, वेल्थ वाइज भी, हैप्पीनेस वाइज भी. मतलब अर्लियर ये होता था मेरे फेस पे, ऐसे लगता था ये तो बहुत एरोगेंट सी लेडी है, इसको मतलब लोगों को भी ये लगने लगा था कि इससे बात करके कोई फायदा नहीं है. पर मैम अब आप मुझे खुद ही देख रही होंगी कि मेरी बात ही स्माइल के साथ हो रही है. और मैम अर्लियर भी यही था, मेरी बात हमेशा स्माइल के साथ होती थी, बट मेरी स्माइल पता नहीं कहाँ खो गई थी. वो स्माइल आप वापस ले आए हैं, सच में मैम, सच में. मतलब मुझे अपना पास्ट याद आता है ना, तो मतलब ये स्माइल, मतलब पीपल सेड कि नेहा यू हैव अ वेरी गुड स्माइल, क्योंकि मैं सारा टाइम ही स्माइल देती रहती थी. और मैम अब मुझे फिर से रियलाइज हुआ कि नहीं नेहा, अपनी वापस लेके आओ स्माइल को. और मैम सच में मैं सारा दिन ये गाना सुनते रहती हूँ, इन दिनों दिल मेरा कह रहा है कि तू ख्वाब सजा. वाओ वाओ सुपर मैम. आई प्रे टू गॉड कि आपके ऑल ड्रीम्स कम ट्रू हो, जो भी आप सोच रही हैं वो बिल्कुल साकार हो, बिकॉज रियल में आप दिल की बहुत साफ हैं और आप एक कहा जाए तो बहुत मेहनत करती हैं, कोई चीज ठान ले तो उसे करती हैं. सो कीप इट अप. तो मैम चलिए लास्ट में मैं कहूंगी, ऐसे तो हम सारा दिन भी बात करते रहे तो यस आपके मैम. लिए भी कम है और हमारे लिए भी कम है. हाँ जी तो मैम. लास्ट में यहाँ जितने लोग भी देख रहे हैं, आप क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगी जो हम क्लब रन कर रहे हैं पेरेंट्स और बच्चों के लिए? हाँ जी एक मैम. हैप्पीनेस क्लब तो रन कर रहे हैं जो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स लाते हैं, लेकिन एक पेरेंट चाइल्ड क्लब भी है. तो हाँ जी उसके मैम. लिए क्या स्पेशल है वो और क्यों लोगों को ज्वाइन करना चाहिए? मैम फॉर एवरीवन आई विल सजेस्ट कि मैम जो भी टास्क लेती हैं, जो भी प्रोग्राम देती हैं, वो आप सबके सब प्रोग्राम्स कीजिए. आपको 100% गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, 100 नहीं 101% बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे. पर आप अगर ईसीजी क्लब ज्वाइन करते हैं, ईसीजी इज मतलब पेरेंट चाइल्ड एक्सीलेंट चिल्ड्रन, क्लब. यस एक्चुअली यस उसका मैम. पहले नाम था एक्सीलेंट चिल्ड्रन क्लब, यस मैम. लेकिन अभी हमने उसको कर दिया है स्मार्ट पेरेंट चाइल्ड क्लब. यस मैम. तो मैम अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो आप अपने बच्चों को बेटर फ्यूचर दे रहे हैं और उनके साथ बेहतर रिलेशन बना रहे हैं. आज की डेट में हम भी हैं, हम अपने पेरेंट्स को इतनी वैल्यूज नहीं देते हैं जो वैल्यूज मैम उन बच्चों को में डाल रही हैं हमें देने के लिए. बच्चे हमें उतना ग्रेटिट्यूड देंगे जो हमने कभी नहीं दिया, और हम भी एज पेरेंट्स सीखते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स को कैसे ग्रेटिट्यूड देना है. बिकॉज इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ कर्मास, ये सब वर्क हो रहा है. तो मतलब वही चीज है, मैम इज इम्प्रूविंग आवर कर्मास कि हम कल को बेटर फ्यूचर दें, बेटर बच्चे दें. और मैम उन बच्चों की क्वालिटीज निकालती हैं कि वो बच्चे मतलब कुछ कर लें, मतलब हमारे लिए कुछ हटके करें. लाइक हम चाहते हैं एकेडमिकली अच्छा करें, आप एकेडमिकली अच्छा करें, पर हमारे बच्चे की क्वालिटी एकेडमिकली नहीं होती है, उसके अंदर कुछ और छुपा होता है. वो जो अंदर छुपा होता है वो मैम निकालती हैं और वो हमें निकाल के देती हैं. लाइक मैम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी दिलवाती हैं और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी दिलवाती हैं, ऑल द रिकॉर्ड्स व्हाट एवर दे आर. मैम नेहा मैम, आई एम डैम श्योर कि हम बच्चों के लिए भी करेंगे, बिकॉज है बच्चों में हाँ भी जी वो मैम. टैलेंट है. हाँ जी एंड मैम. तो मैम वही है कि मैम मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरे बच्चों के अंदर मेरे से डबल ट्रांसफॉर्मेशन है. दे वर वेरी लेजी. मेरी डॉटर तो मुझसे ज्यादा स्टबन थी,
पर मैम उसको अब वो पूरी एक्टिव हो गई है, मतलब सब कर रही है। तो बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप क्लब ज्वाइन करवाएं ताकि उनको डेली वैल्यूज मिले, उनको हमारी मतलब मदरलैंड से रिलेटेड संस्कृति टीचिंग्स मिले। संस्कार कहा जाए, हाँ यस, जी मैम। जो आज लैकिंग हो रहा है। और संस्कृति संस्कार मतलब सिर्फ श्लोका सिखा हाँ दिया, जी। गीता के श्लोका सिखा दिया, बिल्कुल नहीं है। ठीक हम्म। है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जब तक बच्चा आपको नहीं देखेगा, जब तक बच्चा उसे खुद अंदर से साइंटिफिकली नहीं समझेगा, तो वो हाँ जी। नहीं करेगा। और यहाँ पर हमारे सारे बच्चे समझ रहे हैं, समझ कर रहे हैं। यस मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी। और उनका ब्रेन भी डेवलप कर रहे हैं, हाँ फिजिकली मैम। भी एक्टिव हो रहे हैं। हाँ मैम, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन एक्सरसाइजेस आप करवाते हैं, आईज एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उनकी हेल्थ पे फोकस करते हैं। स्पेशली मैम मोबाइल एडिक्शन के आप प्रोग्राम्स लेती हैं मैम। आप मानेंगे मेरे बच्चे 100% पूरा दिन मोबाइल देखते थे, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था। लाइक इन 24 आवर्स अगर वो 8 आवर्स स्लीप कर रहे हैं तो वो 5 आवर्स तो उनका स्क्रीन टाइम है ही था आफ्टर स्कूल। पर मैम अब जो है, अब हाफ एन आवर रह गया है, क्योंकि मैंने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप हाफ एन आवर ही मोबाइल देखेंगे, अदरवाइज यू विल डू सम अदर एक्टिविटीज। और मैम ने एक बार चार्ट भी बनवाया था कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं मोबाइल को छोड़ के। तो मेरे बच्चे वो चार्ट लेके, अच्छा आज ये वाली एक्टिविटी कर लेते हैं, अच्छा अच्छा ये वाली एक्टिविटी कर लेते हैं, मतलब वो एक्टिविटीज करते हैं। तो किड्स गेट इन्वॉल्व इन द थिंग्स। और ये कैसे, अगर मैं बताती हूँ एज अ पेरेंट, मेरे बच्चे मुझे कभी भी नहीं सुनते, पर किसको सुना, आरती मैम को सुना। तो मतलब मुझे ये है कि भी पीपल मस्ट कनेक्ट टू हर, कि जो हम पेरेंट्स नहीं कर पाते वो एक मेंटर कर पाता है, और वो मेंटर अगर आरती मैम हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी मैम। और मेंटर तभी कर पाता है जब आप लोग हमारा साथ देते हैं। तो हम मिलकर रियल में जो एक ही मिशन है, हमारे देश को फिर से गोल्डन बर्ड बनाना, हमारे देश को विश्व गुरु बनाना। और वो कौन बना पाएगा? हमारे हमारे बच्चे जो बच्चे, यस मैम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो टैलेंटेड पैदा हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुम हो जाता है, उसे हमें वापस लेकर आना है। तो चलिए, बात तो चलती रहेगी, काफी बड़ा हो चुका है। बट हाँ जी। अब आप सभी से विदा लेंगे। और नेहा मैम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड शी इज वेरी एक्टिव लेडी। वो हाउसवाइफ है, लेकिन वो थैंक यू। बहुत अच्छे से होम मेकर बनकर अपने पूरे घर को क्या कहा जाए, एक फूलों का बगान बना रही हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट मैम। एंड जो हमारा एडवांस लेवल होता है थैंक यू वो मैम। भी ऑलरेडी हमारे अभी 3-4 बच्चों ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। आई वांट कि हर बच्चा जो हमारे साथ जुड़ रहा है वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने, एंड वी विल डू दैट। यस यस मैम। मैम। यस। थैंक तो यू थैंक मैम। यू सो मच नेहा मैम, एंड थैंक्स टू यू। और जरूर अच्छा लगता है ये इंटरव्यू तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर करिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को जान पाए। आज हमारी देश की संस्कृति, भारत सही में पूरे दुनिया में सबसे अनोखा देश है। उस संस्कृति को बाहर लाना है, वैल्यूज को बाहर लाना है, जो हमने कहीं ना कहीं खो दिया है अपने ही एजुकेशन सिस्टम में। तो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल विद साइंटिफिक नॉलेज हमें लेना है। एंड होप कि आप लोग समझ रहे होंगे और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, जिससे हम और ज्यादा लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू जिंदगी। यस, थैंक यू मैम।